बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े के खाने बना रहे होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े की कड़क चाय बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही हैं और चाय की तरफ बहुत महसूस होती है। मैं अक्सर काम करने के बाद चाय बना के पीती हूँ और मेरी थकावट दूर हो जाती है। आप भी कोशिश कीजिएगा मेरे तरीके से चाय बनाने की। और आज मैं आपको कड़क चाय बनाने की तरकीब बताऊंगी कि ये किस तरह से कड़क चाय बनती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे से क्या पूछना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। 1 लीटर ले लें दूध, और ये दूध मैंने फ्रेश लिया है और इसको मैंने देगची में उबलने के लिए रख दिया है। और इसमें मैंने 1 कप पानी भी डाल दिया है। इसकी तरकीब यूँ है कि आप इसको बॉईल कर लें, फिर इसमें आपने पत्ती चीनी वगैरह डालनी है। कच्चे दूध में या ठंडे दूध में आपने पत्ती नहीं डालनी। आप देखें, मैंने 4 टीस्पून पत्ती ली है, जो मैं दूध उबल चुका है और इसमें मैंने डाल दी है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और 2 अदद सब्ज़ इलायची ली है। अब बॉयल दूध में मैंने पत्ती, सब्ज़ इलायची और अदरक डाल दिया है। अब आपने इसको अच्छे से फेंटना है और काफ़ी देर इसको फेंटना है, क्योंकि ये चाय इसीलिए कड़क अच्छी बनती है कि इसमें पत्ती को बहुत अच्छे से पकाना होता है और इसको फेंटना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें, ये दूध कितना क्रीमी है और फेंटने से झाग किस तरह ऊपर आ रही है। हमें भी इसी तरह की चाय चाहिए जो कि क्रीमी दूध वाली हो और झाग इसमें कप में या टी पॉट में नज़र आए। अब थोड़ी देर के लिए मैं पत्ती को और चाय को पकाऊंगी। और चीनी हमने आखिर में डालनी है ताकि चाय का जायका ख़राब ना हो। अगर हम पहले डाल देते हैं तो चाय का जायका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और परफेक्ट चाय का मज़ा नहीं आता। इसलिए हम चीनी आखिर में डालते हैं ताकि चीनी को हम 2-3 मिनट पका के चाय में बॉईल करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने क्या करना है। आप ये चाय ज़रूर बनाइएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा। अब मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं इसको फिर फेंट लूँगी और थोड़ी देर तक फेंटती रहूँगी ताकि ये चाय मज़ीद जायकेदार हो जाए। आप इसको टी टाइम पे, नाश्ते में और केक टाइम में, मैंने अपने चैनल पे केक अपलोड कर दिया हुआ है। आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये केक टाइम में भी आप चाय यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी ब्रेकफास्ट में और शाम को टी टाइम में इसको ज़रूर बनाइएगा और बहुत मज़ेदार चाय को आप एंजॉय करेंगे। अब हमारी चाय बिल्कुल पकने के करीब हो चुकी है, यानी कि पक चुकी है। अब इसको मैं टी पॉट में डाल के आपको दिखाऊंगी कि टी पॉट में हमने चाय डालनी है। ये मेरे पास टी पॉट के साथ ही स्ट्रेनर है, इसमें मैं चाय डाल दूंगी। जितनी पत्ती और सब्ज़ इलायची है इसमें से ये आराम से हम निकाल लेंगे। इसमें ज़रा सा भी पत्ती का टुकड़ा अंदर नहीं जाएगा, ये स्ट्रेनर इतना बारीक है। और आपने भी अगर इसको चाय को ड्रेन करना है तो अपनी छलनी से इसको ड्रेन करके टी पॉट में डालिएगा ताकि मुंह में पत्ती ना आए। ये देखें, ये स्ट्रेनर से मैं सारी चाय को अलग कर रही हूँ और जो पत्ती और सब्ज़ इलायची वगैरह हैं वो इसमें स्ट्रेनर में रह जाएगी और हमारी चाय बिल्कुल क्लियर टी पॉट में हम डाल देंगे।
आप ये देखें, ये हमारी मज़े की चाय, और इसकी झाग देखें, माशाल्लाह से इसकी झाग कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं आपको कप में डाल के बताऊंगी कि ये चाय कितनी खुश जायका और खुश शक्ल तैयार हुई है। अब मैं आपको कप में डाल के दिखाऊंगी कि हमारी चाय कितनी ज़बरदस्त बनी है, इसमें कितनी प्यारी झाग आ रही है, और ये क्रीमी चाय है, कड़क चाय है। आपने अपने मेहमानों को, घर वालों को ज़रूर पिलानी है इसी तरह की तैयारी करके, जिस तरह के हमने आपको बना के दी है। इंशाल्लाह आपके घर वाले बहुत खुश होंगे, और आप इसकी तारीफ़ समेटिएगा। इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छी चाय बनाएंगे। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये 4 कप चाय है, इसमें मैंने 4 टीस्पून चीनी डाली है, आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।